हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, दिवाली का पर्व आने वाला है और दिवाली का पर्व धनतेरस से ही प्रारंभ हो जाता है और जिससे कि हम 5 दिवाली उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। और इस 5 दिनों में दीपदान करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। इस वर्ष धनतेरस का त्योहार जो कि 10 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा, जो कि दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। धनतेरस के दिन नए बर्तन और आभूषण खरीदने की भी परंपरा होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी, गणेश जी, भगवान कुबेर, धनवंतरी और यमराज जी की पूजा का विधान है और धनतेरस की पूजा के लिए प्रदोष काल को अति ही शुभ माना गया है। दोस्तों, आज की मैं इस वीडियो में धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूरी धनतेरस की पूजा विधि क्या रहेगी, यही बातें सब इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त जो कि हमेशा प्रदोष काल में किया जाता है और प्रदोष काल शाम का समय होता है और शाम को 5:47 से लेकर शाम की 7:43 तक रहेगा। उस दौरान आपको धनतेरस की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि हम धनतेरस की पूजा की तैयारी क्या करें और उसकी पूजन विधि क्या रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले तो धनतेरस के दिन सुबह आपको जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए क्योंकि कार्तिक मास भी चल रहा है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र पहने शुद्ध जल से भगवान सूर्य नारायण को भी अर्घ अवश्य ही देना चाहिए और इस दिन किसी जरूरतमंद को भी दान अपनी समर्था के अनुसार अवश्य ही करें। और दोस्तों, धनतेरस पर खरीदारी करने का सबसे उत्तम दिन माना जाता है। इस दिन जो भी कोई हम चीज खरीदते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि मानी जाती है। दोस्तों, इस धनतेरस के दिन आप अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी शुभ वस्तु अपने बजट के अकॉर्डिंग आज के दिन आप अवश्य ही खरीदें। अब दोस्तों, हम इसकी धनतेरस की पूजन विधि के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, शाम में प्रदोष काल में इसकी पूजा की तैयारी शुरू करें। इसका जो पूजा का शुभ मुहूर्त मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि 5:47 से लेकर शाम के 7:43 तक रहेगा। उस दौरान आपको पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर शाम के समय आप नहा सकते हैं तो आप फिर से नहा लें, नहीं तो हाथ मुंह धोकर आप पूजा स्थल पर आएं और पूजा स्थल को आप पहले गंगा जल से शुद्ध कर लें और वहां पर आप एक लकड़ी का पाटा बिछाएं। और दोस्तों, अब वहां पर पाटे पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। अगर लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे तो अति उत्तम रहेगा। अब वहां पर आप भगवान गणेश जी की और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करें। सबसे पहले वहां पर गणेश जी को स्थापना करें और गणेश जी को स्थापन करने के बाद उनका गंगा जल से जल का छींटा दें और फिर उसके बाद उनको वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएं और फिर उनको सिंदूर का तिलक करें और फिर उन्हें जनेऊ अर्पित करें और फिर उनको फूल अर्पित करें और नैवेद्य में उनको मिठाई का भोग अवश्य ही लगाएं। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर नहीं है तो आप एक सुपारी को भी श्री गणेश जी के रूप में स्थापित कर सकते हैं। अब आप इस चौकी पर माँ लक्ष्मी को स्थापन करें और माँ लक्ष्मी का स्थापन कर पहले उनको गंगा जल से उनको छींटा दें, उनका अभिषेक करें और फिर उसके बाद माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करें, वस्त्र रूपी कलावा भी चढ़ाएं और माता को सिंदूर का तिलक करें। और माँ को कमल का फूल और गुलाब के फूल अत्यंत ही विशेष प्रिय हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आपके पास जो फूल उपलब्ध हो आप उन्हें चढ़ाएं और माता को भी आप भोग स्वरूप अवश्य ही चढ़ाएं। जैसे कि आप चाहे तो उन्हें खीर का भोग लगा सकते हैं, सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं या फिर खील और बताशे का इस दिन भी भोग लगाना अति उत्तम माना गया है। अब वहां पर आप सिंपल रूप से एक कलश की स्थापना करें। कलश के नीचे आप पहले आप चावल बिछा लें। अब वहां पर तांबे का या पीतल का लोटा रखें और उसमें पानी और गंगा जल डालें और उस पे वहां पर फिर हल्दी की गांठ, सुपारी, एक सिक्का और उसके ऊपर 5 पल्लव रखकर हरा नारियल पर लाल रंग का कपड़ा लपेट कर उसको वहां पर आप स्थापित करें। क्योंकि हमें कलश की स्थापना करने से भी देवी देवताओं की हमें पूजा अर्चना करने का फल मिलता है। अब वहां पर हमारे आज के दिन भगवान धन्वंतरी जी का भी जन्म उत्सव मनाया जाता है। जब भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे तब वह अपने हाथ में कलश लिए हुए थे। ये अमृत का कलश था और जिसकी वजह से आज के दिन अमृत की वर्षा होती है, इसलिए आज के दिन का इसमें बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। अगर आपके पास धन्वंतरी जी की प्रतिमा या फोटो है या फिर मूर्ति है, आप उसका अभिषेक अवश्य ही करें। ऐसा करने से भगवान धन्वंतरी जी की विशेष कृपा
अवश्य ही मिलती है। और उन पर भी आप चंदन का तिलक लगाएं और उनकी पंचोपचार से पूजा अर्चना अवश्य ही करें और उनको वस्त्र रूपी कलावा भी अवश्य ही चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान धन्वंतरी जी की विशेष कृपा बनी रहती है। दोस्तों, भगवान धन्वंतरी जी को औषधियों का देवता भी माना जाता है। इस दिन आपके घर में जो भी औषधियां हैं, जैसे कि एलोवेरा, तुलसी, कड़ी पत्ता, दालचीनी, खड़ी हल्दी, लौंग, इलायची, ये सब हमें औषधियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तुलसी का पौधा, ये सब चीजें आप भगवान धन्वंतरी जी को चढ़ाकर अपने इस्तेमाल की जाने वाली चीजों में आज के दिन अवश्य ही रखें। ऐसा करने से आपके घर में जितनी भी बीमारियां हैं वो सब ठीक होने लगती हैं और भगवान धन्वंतरी जी की भी विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। और इसी के साथ साथ उनको भी आप भोग अपनी समर्था के अनुसार अवश्य ही मिठाई का लगाएं। और इसके साथ साथ आज के दिन भगवान कुबेर जी की भी पूजा उपासना की जाती है। अगर आपके पास भगवान कुबेर जी की फोटो या प्रतिमा है तो आप उनकी पूजा अर्चना करें। अगर आपके पास कुबेर जी की फोटो या प्रतिमा नहीं है तो आप गल्ले के रूप में, यानी कि तिजोरी के रूप में भी कुबेर जी का पूजन अर्चन कर सकती हैं, क्योंकि वहां पर भी कुबेर जी का स्थान माना जाता है। और वहां पर गंगा जल से छींटा दें और सिंदूर से तिलक लगाएं और फिर हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें कि आपके घर में रिद्धि सिद्धि बनी रहे और धन का कभी भी आपके घर में अभाव ना हो। और इस दिन धनतेरस पर जो भी आज के दिन आपने खरीदारी की है, जैसे कि सोना, चांदी, गहने या फिर कोई भी बर्तन, पीतल बर्तन खरीदने का आज के दिन बहुत ज्यादा महत्व है। और आज के दिन आप हल्दी, धनिया और इसके साथ साथ झाड़ू खरीदने का भी दिन माना जाता है। तो इस दिन भी आप उसकी चौकी के पास रखकर उसकी पूजा अर्चना अवश्य ही करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा अवश्य ही बनी रहती है। इस तरीके से आप अब माँ लक्ष्मी के पास, माँ लक्ष्मी को कौड़ियाँ विशेष रूप से प्रिय हैं। अगर आप इस दिन नई कौड़ियाँ खरीद कर लाए हैं तो उनका विधि विधान से पूजन अर्चन करें। कमलगट्टे के बीज लेकर आए हैं तो इस दिन माता को कमलगट्टे के बीज और कौड़ियाँ अवश्य चढ़ाएं। अगर आपके पास पहले से ही कौड़ियाँ पड़ी हैं तो उसको गंगा जल छिड़कर पुनः उसको माता के पास अवश्य ही रखें। ऐसा करने से माता की विशेष कृपा बनी रहती है। और माता को इस दिन खीर का भोग अवश्य ही लगाएं। और दोस्तों, इतनी पूजा में हम उसके बाद आज के धनतेरस के दिन 13 दिए जलाने का भी विधान है। ये 13 दिए आपके घर की नकारात्मकता को खत्म करते हैं, क्योंकि जब हम रोशनी करते हैं तो चारों तरफ अंधकार मिटता है। इसीलिए आज के दिन 13 दिए आप अवश्य, 13 दिए आप चाहे तिल के तेल के जला सकते हैं या फिर सरसों के तेल के भी जला सकते हैं। ऐसा आप अवश्य ही करें। और इन 13 दियों को जलाने के बाद एक दिया आज के दिन धनतेरस के दिन भी यम दीप दान के नाम से कहलाया जाता है। यमदीप दान कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए, ये सारी जानकारी मेरे चैनल वीडियो पर अपलोड है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ आज के दिन आप माँ लक्ष्मी की भी पूजन आरती अवश्य ही करें, तो ऐसे आपको माता की विशेष कृपा बनी रहेगी। और आज के दिन अब 13 दियों को आप अपने घर के अलग अलग कोने में अवश्य जलाएं, इससे अंधकार मिटेगा और माँ की विशेष कृपा आप लोगों पर बनी रहेगी। इस तरीके से आप सिंपल तरीके से, सरल तरीके से अपने धनतेरस पर पूजन अर्चन कर सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी माता।